नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम इस वक्त दिल्ली में हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जो फैसले की घड़ी है वो कहीं ना कहीं अब आखिरी चरण में पहुंच गई है। अब किसी भी वक्त जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो ऐलान है, जो नया नाम है, वो सामने आ सकता है और ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी मुलाकात है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है, जो उसका ऐलान होना है, इस पर हाईकमान जो है वो फैसला ले लेगा। तो सीएम डिप्टी सीएम ने आज दिल्ली में मुलाकात की। कुछ देर पहले रजनी पाटिल से आपको बताएंगे इस मुलाकात के मायने, कौन से ऐसे नाम हैं जो इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में है, आखिरी दौड़ में है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको राजभवन और सरकार में एक बार फिर ठन गई है, किस मुद्दे पर ठनी है और क्यों आज राज्यपाल ने यह कहा कि जो शक्तियां हैं राजभवन की, राज्यपाल की, उसका वो प्रयोग करेंगे। और हाईकोर्ट क्या कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर जो राष्ट्रपति है वहां तक उस मुद्दे को लेकर के वो जाएंगे। क्या ये मुद्दा आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में आज मिले हैं और प्रदेश का जो हक है, हिमाचल की जनता का जो हक है, वो उन्होंने वहां पर मांगा है। क्या उन्होंने वहां पर मांग रखी है वो भी आपको बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू डिप्टी सीएम दिल्ली में आज रजनी पाटिल से मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर उन्होंने जो है वो जो 2-3 नाम हैं जो आखिरी चरण में हैं, उन्हीं पर आज चर्चा हुई है। और ऐसे में 2-3 नाम जो अभी आखिरी चरण में हैं वो रोहित ठाकुर का नाम है, कुलदीप सिंह राठौर, विनय कुमार, ये 3 बड़े चेहरे हैं जिनके नामों पर आज चर्चा हुई। हालांकि बीच में आरएस बाली का नाम भी जरूर आया था, लेकिन यही 2-4 नाम है जिन पर अब जो है वो आखिरी चरण पर जो है वो फैसला होना है। आखिरी कहीं ना कहीं जो है वो ये कहा जा रहा है कि आखिरी मुलाकात है। इसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अध्यक्ष का ऐलान है वो कब होगा उस पर भी मीडिया में दिल्ली में बातचीत की, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि रजनी पाटिल से मुलाकात की है डिप्टी सीएम और जो सीएम है वो इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं और किसी भी वक्त अब जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो ऐलान है, जो कार्यकारिणी है, उस पर फैसला हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर, सरकार और राजभवन में एक बार फिर ठन गई है। प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार सरकार को दिए जाने के मामले में राजभवन के साथ एक बार फिर टकराव बढ़ने लगा है। दरअसल राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज कुल्लू और चंबा जिलों के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आवश्यक राहत सामग्री के 2 वाहनों को राजभवन से रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने आज स्पष्ट किया कि सरकार अगर राजभवन को बाईपास करने की कोशिश करेगी तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के रूप में चांसलर गवर्नर होता है। यदि इसे सरकार बाईपास करती है तो वो जाने, हम सिर्फ यह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। राष्ट्रपति के प्रश्नों के आधार पर उसे देखा जाएगा और उसके आधार पर जो भी होगा वो करेंगे। इससे साफ है कि राज्यपाल इस मामले में यदि अधिसूचना जारी होती है और राज्यपाल का अधिकार वापस लिया जाता है तो टकराव होगा और फिर मामला राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। राष्ट्रपति से इस मामले में शिकायत हो सकती है। हालांकि सरकार ने ही राज्यपाल को नियुक्ति की ताकत दे रखी है। सरकार ने राजभवन से इजाजत नहीं मिलने पर दोबारा से विधानसभा के जब मानसून सत्र हुआ इसी साल, अपने पुराना जो विधेयक था उसको मंजूर करके राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, जिसमें भी अब 2 महीने का समय हो चला है। राज्यपाल ने इसे मंजूर नहीं किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर सरकार नियुक्ति का अधिकार अपने पास लेने की जो अधिसूचना है वो जारी करने वाली है, जिस पर राज्यपाल जो है भड़क उठे हैं। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया हो, लेकिन राष्ट्रपति जो कहेगी वही होगा। यानी उन्होंने कह दिया है कि राष्ट्रपति का जो फैसला है, जो आखिरी फैसला होगा वो होगा। ऐसे में इस मामले को राष्ट्रपति भवन को जो है वो भेजा जा सकता है और राज्यपाल सीधे उनसे बात कर सकते हैं। वहीं हाल ही में हिमाचल प्रदेश राजभवन को मुख्य सचिव और जो पुलिस महानिदेशक की अस्थायी नियुक्ति के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है कि परमानेंट क्यों नहीं रखा है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन को जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे सरकार को भेज दिया गया है। सरकार प्रदेश को कैसे चलाएगी ये सरकार जाने। यह काम राज्य सरकार का है कि कार्यवाहक की जगह सही व सक्षम अधिकारियों को तैनात किया जाए। अगर ऐसा लगेगा कि सही अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है तो सरकार को वो अवगत करवाएंगे। राज्य सरकार को अहम पदों पर सक्षम और जो सही अधिकारी है उनकी ही नियुक्ति करनी चाहिए। राज्यपाल ने आज नसीहत दी है, सलाह भी दी है। यानी देखिए बड़ा मामला ये है, क्योंकि जिस प्रकार से आज कह ही दिया राज्यपाल ने
कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, वो अलग बात है, लेकिन वो फिर राष्ट्रपति तक जो है मामला जाएगा, जाना पड़ेगा, तो वहां तक भी वो जा सकते हैं। जिस प्रकार से चांसलर की नियुक्तियों का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं अब सरकार चाह रही है कि हम ही इस पर निर्णय लें, जिसके लिए जो है जो पुराना विधेयक था उसको मंजूरी दी गई मानसून सत्र में। अब इसको जब भेजा गया राजभवन के पास कि इसको आप जो है मंजूरी दीजिए, फिर वहां से मंजूरी अभी तक नहीं मिली, 2 महीने हो गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने प्रदेश में आपदा के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया है। राज्य सरकार अभी जीडीपी का जो 3.5% लोन ले पा रही है, जीडीपी जो हमारी पूरी जीडीपी प्रदेश की है उसका 3.5% लोन ले पा रही है। सीएम ने इसे आज पूर्व भाजपा सरकार की तर्ज पर 5% बढ़ाने का आग्रह किया वित्त मंत्री से, यानी लगभग 2% एडिशनल बोरिंग बढ़ाने की मांग उन्होंने आज दिल्ली में की है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का जो जीएसटी कंपनसेशन भी जून 2022 से बंद है। रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट भी घटकर 2020-21 की तुलना में 11,000 करोड़ से घटकर 3,257 करोड़ रुपए रह गई, यानी 8,000 करोड़ के आसपास कम हो गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद केंद्र ने हिमाचल की 1,600 करोड़ की जो एडिशनल बोरिंग है उसको भी बंद कर दिया है। उन्होंने इसे भी बहाल करने का आज आग्रह किया है। वहीं सीएम सुक्खू ने वित्त मंत्री को जीएसटी लागू होने से राज्य को हो रहे नुकसान के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि फार्मास्यूटिकल जिसका हब है प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश पूरा अगर एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है। एशिया की 35% जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है। बदली से पहले प्रदेश सरकार को 3500 करोड़ का रेवेन्यू आता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद यह घटकर अब 150 करोड़ रह गया है। इससे प्रदेश को घाटा हो रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री से इसकी भरपाई करने की भी मांग की है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपदा की भरपाई के लिए घोषित किया गया 1500 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज को जल्द रिलीज करने का आग्रह किया है। जो जब पीएम आए थे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने ऐलान किया धर्मशाला में कि 1500 करोड़ देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो ये भी उन्होंने मांग की कि इसको भी जल्द से जल्द दी जाए राशि। इसके अलावा पीएम की बात करें तो 10 सितंबर को हिमाचल दौरे पर वो आए थे, तब उन्होंने इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार की जो टीमें हैं, जो तबाही हुई प्रदेश के अंदर, वहां से जो टीमें हैं हिमाचल प्रदेश भेजी गई थी, मगर 1.5 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी केंद्र से मदद नहीं मिल पाई है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीएम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके साथ भी मुलाकात की, बैठक की है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में त्वरित चेतावनी उपलब्ध करवाने के लिए जो डॉपलर होता है, वेदर रडार, उसको समुचित संख्या में स्वचालित मौसम केंद्र जो है वो स्थापित करें प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति, वैश्विक उष्मीकरण एवं मौसम में परिवर्तन के कारण प्रदेश में प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, अप्रत्याशित है, लगातार वृद्धि हो रही है। इस कारण राज्य में व्यापक स्तर पर नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने किन्नौर जिला में एक डॉपलर वेदर रडार और प्रदेश में 150 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि इनके माध्यम से पूरे राज्य में अग्रिम चेतावनी प्रणाली का जो लाभ है वो जनता को मिल सके। उन्होंने आग्रह किया कि यह प्रणालियां अगले मानसून सीजन से पूर्व स्थापित की जाएं। मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति जिला के लिए एक डॉपलर वेदर रडार स्वीकृत करने के लिए भी जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री का थैंक्स किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री से जो है पहले आग्रह किया था, फिर ये जो मांग है वो मान ली गई और मिला भी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मौसम डाटा को केंद्र द्वारा अधिसूचित अग्रिम चेतावनी एजेंसियों के डाटा के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक है। इससे एकीकृत जो जानकारी एवं जो समयबद्ध अग्रिम चेतावनी है वो प्राप्त होने में सुगमता होगी। उन्होंने कांगड़ा हमीरपुर जोन में सिस्मिक प्रयोगशाला एवं डेटा विश्लेषण केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और उच्च क्षमता युक्त केंद्र की स्थापना प्रदेश सहित अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला में मौसम डाटा केंद्र और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 अतिरिक्त वायु निगरानी प्रणालियां और शैडो जोन में कॉम्पैक्ट जो वेदर रडार सिस्टम है उसको लगाने का आग्रह किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है सीएम को कि राज्य की जितनी भी मांगे हैं उस पर जो भी उचित होगा वो निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा। वहीं सीएम ने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू सोलहवें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया से भी जो है वो मिले हैं और इससे पहले सीएम अरविंद पनगड़िया से 4 बार मिल चुके हैं और अगले 16वें वित्त आयोग में हिमाचल को आगामी 5 सालों के लिए आरजेडी ग्रांट
गांठ बनाने का आग्रह किया है। इस लिहाज से वित्त आयोग चेयरमैन से सीएम की यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दिल्ली से हिमाचल वापसी के बाद सीएम सुक्खू, जानकारी हमारे पास है कि जो पनगड़िया है, उन्होंने कहा कि जो भी क्राइटेरिया होता है, जिस प्रकार से आप स्पेशल जो भी चीज़ें देते हैं, तो उसमें जो मैदानी जो राज्य है उनके लिए थोड़ा अलग होना चाहिए, जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम से जो है वो हर चीज़ राहत होनी चाहिए, ये उन्होंने मांग की है। वहीं सीएम सुक्खू मंडी जिला के दौरे पर जो है वो जाएंगे, जैसे दिल्ली से वापसी लौटते हैं, और जहाँ मानसून की भारी बारिश से हुए नुकसान की जो भरपाई है उसके जो राहत पैकेज है वो देंगे वहाँ पर सीएम। तो स्पेशल पैकेज पर जो है वो स्थिति साफ करने के लिए जो है वो दिल्ली में सीएम गए थे, बातचीत की वहां पर, और जो संभव हो सकता है वो मदद मांगी है, और केंद्रीय वित्त मंत्री से ये मांग की है कि जो 1500 करोड़ सीएम ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, वो जल्द से जल्द प्रदेश को मिलना चाहिए। इसके अलावा सीएम सुक्खू आज दिल्ली में थे। कल सीएम सुक्खू, कल और परसों बिहार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद सीएम वापस हिमाचल आएंगे। वहीं सीएम सुक्खू ने आज दिल्ली में मीडिया से ही बातचीत की है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद फैसला नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होने का जो है वो आज बात कही है। यानी तो सीएम ने आज, देखिए, सीएम दिल्ली में, डिप्टी सीएम और जो सीएम, वो आज रजनी पाटिल से मिले। आखिरी मुलाकात मानी जा रही है। इसके बाद जो पहले प्रोसेस था कि प्रतिभा सिंह को भी बुलाया जाए, जो अध्यक्ष हैं पुराने, जो है वो जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं, कौल सिंह ठाकुर, सबको बुलाया गया, दिल्ली सबकी सुनी गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आखिरी मुलाकात है वो जो है वो हाईकमान खुद फैसला लेगा। और 2-3 नाम हमने बता दिया आपको, रोहित ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर, विनय कुमार और भोरन से सुरेश कुमार, एसटी कोटे के जो नाम हैं 2-3 नाम, उसमें केडी सुल्तानपुरी का नाम भी था, लेकिन बाद में तो दो नाम सामने आए, तो रोहित ठाकुर और कुलदीप सिंह राठौर का है। अब इन्हीं में से कौन सा नाम पर फाइनल फैसला लेती है हाईकमान, ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार ने बीते सोमवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़े टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। आयोग को 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होगी, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे जो है वो लगभग 1.2 करोड़ लोगों के जो है फायदा होगा। इसमें से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और जो लगभग 69 लाख पेंशन भोगी उनको फायदा होगा। नए वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी जो कर्मचारी उनके वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो प्रदेश का तो जी अभी पुराने वाला ही मिल रहा है, अभी 7वां भी नहीं मिल रहा है, 8वां तो चलिए आप बात की बात है। इसके अलावा कांगड़ा को आज एक बड़ा तोहफा मिला है। कांगड़ा जिला में एक और नई तहसील जो है वो आज बन गई है। सब तहसील चडियार को अब तहसील बनाने की जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो गई है। अब जो चडियार के आसपास वाले जो लोग हैं, जो पहले सब तहसील ही थी चडियार, तो वहाँ पर जो तहसील का काम है वो तहसील में ही होता था, तो अब चडियार में ही सारी सुविधा जनता को मिलेगी। और आज जो चडियार है उसको तहसील बनाने की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने शिक्षकों को डिमोट करने और टीजीटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में संशोधन करने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, राहत दी है शिक्षकों को। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अपीलकर्ता का कहना है कि पीड़ित शिक्षकों को पक्षकार बनाए बिना एकल जज ने फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने अपीलकर्ता अनिल कुमार की याचिका पर एकल बेंच के फैसले पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह टीजीटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन करें। संशोधित वरिष्ठता सूची नियमों के अनुसार और योग्यता आधार पर 8 सप्ताह के भीतर तैयार की जाए। एकल जज के फैसले का असर उन शिक्षकों पर पड़ा जिनकी नियुक्ति याचिकाकर्ताओं से पहले हुई थी। एकल जज के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले टीजीटी से प्रवक्ता कैडर में पदोन्नत हुए 592 जो शिक्षक हैं उनको कारण बताओ जो नोटिस है वो जारी किया था कि क्यों ना उनकी पदोन्नति वापस ले ली जाए। विभाग ने 7 दिन में जवाब मांगा है। अब निर्धारित समय के भीतर जवाब दायर न करने पर एक तरफा कार्रवाई की बात कही गई थी। अब हाईकोर्ट की डबल बेंच के जो आदेश हैं उसके बाद शिक्षकों को फिलहाल राहत मिल गई है। इसके अलावा कंगना रनौत की बात कर लेते हैं। सांसद कंगना रनौत ने आज मंडी में अधिकारियों को फटकार लगाई है। सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं जो निगरानी समिति यानी दिशा की जो बैठक है वो आज ली और इसकी अध्यक्षता करते उन्होंने जो है वो महत्वपूर्ण जो सुझाव है, दिशा निर्देश है वो आज दिए हैं। और उन्होंने कहा कि अधिकारी जो है वो बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहे। कंगना रनौत ने कहा कि अधिकारियों को
स्टेज और इसके अलावा 1, 2 और 3 और 4 में काम ही करना ही होगा। यदि वे अगली स्टेज में नहीं चाहते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय रहते केंद्रीय योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए, उन्होंने आज कहा है। दिशा कमेटी की मीटिंग में कंगना ने कोटली, जोगिंदरनगर और चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों में किसी भी तरह की जो कोताही है वो न बरतने की सलाह दी है। कंगना ने दिशा कमेटी की अगली मीटिंग के दौरान बैठक कक्ष के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाने के भी आदेश दिए ताकि लोग यह देख सकें कि किन मुद्दों पर अंदर चर्चा हो रही है। उन्होंने इसे लेकर डीसी मंडी को आदेश दिए कि वो बड़ी स्क्रीन बाहर लगाएं। वहीं बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कंगना ने कहा कि उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, यदि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसे निभाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि अपने चुनाव के दौरान भी उन्होंने राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी जिम्मेदारी देती है तो ठीक है, अन्यथा उनके पास अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे काम अभी करने को है। कंगना ने कहा कि उनकी एक फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है और संसद सत्र के बाद एक और फिल्म की जो शूटिंग है वो शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अपने खर्चे निकालने के लिए जो है वो ऐसी चीजें करनी पड़ती है, अन्य खर्चे निकालने के लिए। तो ये भी उन्होंने कहा कि जो खर्चे निकालने के लिए है वो फिल्मों की शूटिंग करती है और आगे भी जो है वो करती रहेगी। इसके अलावा बिलासपुर में करीब 7 साल के लंबे अंतराल के बाद डेंगू ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, जिससे शहरवासियों में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक डेंगू के 16 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले 2018 में डेंगू का प्रकोप फैला था पूरे शहर में। शहर के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 से डेंगू के सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो जो सबसे अधिक प्रभावित है इस वक्त। इनमें से वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 2 में एक साथ 6 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे अभियान तेज कर दिया है और मरीजों को घर पर ही जो उपचार है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा कांगड़ा जिला के कथियाड़ा गांव में एक मार्मिक घटना सामने, दुखद खबर है लेकिन खबर यह है कि एक साथ जी एक साथ मरे। जहां एक बुजुर्ग दंपति ने एक ही दिन में संसार को अलविदा कह दिया। उधर लंबा गांव खंड की आशापुरी पंचायत के रोपड़ी गांव में सास की मौत का सदमा बहू सहन नहीं कर पाई और उसने भी प्राण त्याग दिए। स्थानीय लोगों के अनुसार 78 वर्षीय ब्रह्मी देवी पिछले कल सुबह 4:30 बजे उसकी जो है वो अंतिम सांस ली उसने। वह पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। उनका अंतिम संस्कार दोपहर को किया गया। अभी परिवार और ग्रामीण इस दुख से उभरे ही नहीं थे कि बीती शाम लगभग 7:30 बजे ब्रह्मी देवी की जो पति है 90 वर्षीय बेलूराम, इनकी भी मौत हो गई। बेलूराम भी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। एक ही दिन में घर के 2 बुजुर्ग जो है वो उनकी जान चली गई, जिससे परिवार को आघात पहुंचा। वहीं पूरे इलाके में मातम छा गया। बेलूराम का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया है। उधर लंबा गांव के रोपड़ी गांव की 85 वर्षीय मकोड़ी देवी, इनका पिछले कल निधन हुआ था और सास की मौत की खबर सुनने के बाद 55 वर्षीय बहू रेखा देवी वो भी घबरा गई और उनकी भी हालत अचानक बिगड़ गई और परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो ये रेखा देवी और उनकी जो सास हैं उनका भी जो है वो एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो कुल मिला के देखें, जो ये बुजुर्ग दंपति थे एक ही दिन दोनों की मौत हुई और एक जो सास हैं और जो बहू है उनकी भी एक साथ मौत हुई, एक साथ जिए और एक साथ मरे। इसके अलावा छोटा शिमला क्षेत्र में आज सुबह 2 मंजिला एक निजी आवासीय भवन में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है और ये सुबह की घटना है जी। और इस भवन में अभी हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता हैं और जो हास्य कलाकार है कपिल शर्मा और अभिनेत्री नीतू सिंह, दादी उनकी जो फिल्म है उसकी शूटिंग भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी है, इस आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें कांगड़ा जिला के पुलिस उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने 5 जेसीबी मशीनें व 4 टिप्पर को जब्त कर लिया है। हिमाचल, पंजाब सहित झारखंड और ओडिशा के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जो एसपी नूरपुर है अशोक रतन, उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चक्की खड्ड में बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है, जिस पर पुलिस जिला नूरपुर की टीम को बताए गए क्षेत्र के आसपास गश्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस थाना क्षेत्र डमटाल के अंतर्गत चक्की खड्ड में रात 2 बजे अवैध खनन में जुटी 5 जेसीबी मशीनें और जो 4 टिप्पर हैं उनको जब्त कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान इंदौरा के नरेश सिंह, ओडिशा के विक्की, झारखंड के सुनील कुमार, पठानकोट के जोगिंदर सिंह, इंदौरा के सुनील कुमार, इंदौरा के हरजिंदर सिंह, इंदौरा के पवन कुमार, पठानकोट के सुवेग सिंह, पठानकोट के ही जसवंत सिंह, इनके विरुद्ध यानी अरेस्ट भी कर दिया है। 303, 2, 3, 5 एवं खनन अधिनियम की धारा जो ये धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो अवैध खनन पर सरकार का जो है वो कड़ा वो रहता है जी, और इसके तहत ये कार्रवाई की गई है। मौसम की बात कर लेते हैं तो मौसम अभी जिस प्रकार से लगातार साफ बनाई हुआ है तो अगले 3-4 दिन मौसम बिल्कुल साफ है, यानी बारिश न होने का पूर्वानुमान है। केवल जो अधिक से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए लाहौल स्पीति की चोटियां वहां पर हैं, लेकिन जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे पूरे 12 जिलों में तो कहीं पर भी मौसम अभी जो
जो है वो खराब नहीं कह सकते हैं आप, नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का पूर्वानुमान है उस हिसाब से अगले 2-3 दिन मौसम, 4 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ है, यानी धूप खिली रहेगी, दोपहर के समय बारिश न होने का पूर्वानुमान है। जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। एसएमसी की जो एलडीआर की जो एक परीक्षा, एलडीआर का जो प्रोसेस है, परीक्षा है, वो बहुत जल्दी होने वाली, इसका प्रोसेस शुरू हो गया है जी। ये भी महत्वपूर्ण खबर है। बाकी हमने खबरें बता दी आपको। अभी इतना ही, धन्यवाद।